Ideal gas equation, MCQs. Question 1. What is the volume of steam produced when 1 gram of ice is heated to 323 degrees Celsius at a pressure of 101 kilopascals? तो वॉल्यूम निकालना है, तो हमारी इक्वेशन होगी PV इज इक्वल टू NRT। अब इन्होंने यहाँ पे मास ऑफ आइस दिया हुआ है, तो N विल बी M अपॉन MR, तो P इंटू वी इज इक्वल टू M अपॉन MR इंटू R इंटू T। MR को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, या MR को नीचे रहने दो क्योंकि वॉल्यूम निकालनी है, तो V विल बी इक्वल टू MRT अपॉन प्रेशर इंटू MR। अब इसको सॉल्व करते हैं। मास इसमें हो गया हमारे पास 1 ग्राम इंटू R इज द मोलर गैस कांस्टेंट 8.31। T इसमें हो गया 323 डिग्री सेल्सियस, तो 323 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में रखना होता है, डिवाइडेड बाय MR, वाटर है, आइस है, 18। MR की वैल्यू 18 होगी, 16 ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ऑफ हाइड्रोजन। और प्रेशर इसमें इन्होंने दिया है 101 किलो पास्कल्स, तो इसको पास्कल्स में करना है, तो इसका हो जाएगा इंटू 101,000। किलो को किलो पास्कल्स को पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। 101 किलो पास्कल मीन्स 101,000 पास्कल्स। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, द आंसर दैट यू विल गेट will be in meter cube, and the answer is 0.0027 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 1000, तो जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे 123, इसका आंसर आएगा 2.7 टीएम क्यूब। So according to this calculation, the correct answer for this question is option C. Next, in the ideal gas equation, PV is equal to nRT, what are the units of N and T? नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट जो होते हैं वो हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन उसके यूनिट एक्चुअली होते हैं MOL। तो C और D दोनों करेक्ट हैं। नो यूनिट्स नहीं होते हैं, MOL होता है। मोल्स या तो हम पूरा लिख देते हैं मोल्स, या नहीं लिखते हैं, बट मोल्स के जो यूनिट्स होते हैं वो MOL होता है। तो C और D जो है N के हवाले से सही है, लेकिन PV इज इक्वल टू NRT में टेम्परेचर केल्विन में होता है, नॉट डिग्री सेल्सियस। तो बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। मोल्स के यूनिट्स MOL है, टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन है। नेक्स्ट, विच गैस सैंपल कंटेन्स द फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल्स। अब फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर करना होगा। तो मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर जो है अगर आपको करना है, तो एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट होगा, विच मींस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी होंगे वो हमारा जो है फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, 1 DMQ ऑफ ईच है, ठीक है। आपके पास टेम्परेचर सबका अलग है, आपके पास प्रेशर अलग अलग है, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारी होती है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो N विल बी इक्वल टू P इंटू वी अपॉन R इंटू T। तो अब हमारे पास जो है प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो हम लोग वॉल्यूम अगर सेम है सब केस में, तो वॉल्यूम को हम लोग इसमें ना भी कंसिडर करें, छोड़ दें, तो टी पी अपॉन टी का रेशियो देखना होगा। और पी पास्कल्स में और टी जो है केल्विन में। पी अपॉन टी का रेशियो जिसका सबसे छोटा होगा वो हमारे पास लोएस्ट फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। तो इन द केस ऑफ ए इट विल बी 2000 डिवाइडेड बाय टी क्या होगा, 27 प्लस 273, ये ऑप्शन ए है। बी के लिए इट विल बी 2000 divided by 100 plus 273. For option C, it will be 4000 divided by 300 plus 273. And for option D, it will be 3
1000 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 273। तो इन सब को हम लोग कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकालेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए के लिए इट विल बी 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 20 देगा हमें आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है इट विल बी 2000 डिवाइडेड बाय 373, ये हमें देगा 5.36। सी जो है वो होगा 4000 डिवाइडेड बाय 573, ये हमें आंसर देगा 6.98। और जो लास्ट वाला है नीचे, दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय 273, 375, 73, 523। तो 523 इसका आंसर आएगा 5.73। तो इन चारों नंबर में से 20, 5.36, 6.98 एंड 5.73 में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ऑप्शन बी का है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the complete combustion of 2 moles of a straight chain alkane produces 400 dm cube of carbon dioxide measured at 301 Kelvin and 1 into 10 to the power 5 passes. Carbon dioxide can be assumed to behave as an ideal gas under these conditions. What is the molecular formula of the straight chain alkane? तो basically अगर हम लोग moles of uh, 2 moles, the complete combustion of 2 moles of a straight chain, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो उससे हमें मोल्स ऑफ द स्ट्रेट चेन एल्केन मिल जाएंगे। तो हम लोग यही करते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन विल बी इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। प्रेशर इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर 1 into 10 to the power of 5 इंटू वॉल्यूम 400 डीएम क्यूब है, यानी 400 डिवाइड बाय 1000 इज 0.4 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 8.31। और टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है हमें 301 केल्विन, 301 केल्विन। तो इसको सॉल्व करते हैं and the answer turns out to be 16. Up 2 moles produces 16 moles of carbon dioxide. Therefore, 1 mole will produce 16 divided by 2, which is equal to 8 moles of carbon dioxide. अगर 8 moles of carbon dioxide 1 mole of alkane produce कर रहा है, उसका मतलब उसके अंदर 8 carbon atoms मौजूद हैं. So the option with 8 carbon atoms in this question is option A. Next, at a temperature of 2500 Kelvin and a pressure of 1 into 10 to the power of minus 4 pascals, a sample of 0.321 gram of sulfur vapor has a volume of 2.08 into 10 to the power of 6 meter cube. What is the molecular formula of sulfur under these conditions? Okay, तो इसमें हमें इसका जो है वो एम आर निकालना होगा। एम आर से पता चलेगा सल्फर का एम आर डेटा बुकलेट में जो है आपके पीरियोडिक टेबल में जो दिया हुआ है वो होता है 32.1। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ए की 32.1, बी की वैल्यू आनी चाहिए 64.2, सी की वैल्यू आनी चाहिए 128.4 और डी की वैल्यू आनी चाहिए 256.8, 256.8। तो जो भी एम आर की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमारा जो है वो सल्फर का फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो एम आर, तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इंटू वी इज इक्वल टू एम अपॉन एम आर इंटू टी। मेक एम आर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, एम आर विल बी इक्वल टू मास इंटू आर इंटू टी अपॉन पी इंटू वी। सॉल्व करते हैं। मास इज 0.321 इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर जो है वो 2500 केल्विन है।
2500, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में प्रेशर 1 × 10⁻⁻⁴, pressure into volume is 2.08 into 10⁻⁶। इसको सॉल्व करते हैं and the calculated answer is coming to be 32.06, which is very close to 32.1. So the correct option for this question is option A. Next, a fluorescent light tube has an internal volume of 400 cm cube and an internal pressure of 200 kilopascals. It is filled with 0.03 moles of an ideal gas. What is the temperature of the gas inside the fluorescent light tube? टेम्परेचर निकालना है, मोल्स दिए हुए हैं, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको रीअरेंज करेंगे, टेम्परेचर को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। टेम्परेचर विल बी इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन एन इंटू आर। तो प्रेशर दिया हुआ है 200 किलो पास्कल, तो 200,000 पास्कल्स हो गए, इंटू वॉल्यूम 400 सी एम क्यूब है, तो मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइड बाय 1,000,000 ओवरऑल डिवाइडेड बाय n number of moles 0.03 into r 8.31। इससे जो आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज 32,100, 32,000 नहीं 3,210, सही बोल रहा था, 3,210 केल्विन में आएगा ये। तो अगर केल्विन में आएगा, इन्होंने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करने के लिए एक तो 3, कुछ गलती की है कैलकुलेशन में, वापस करते हैं। 200,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100,000 होल डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 8.31, 321 आ रहा है, 321, ये गलती की थी। तो द आंसर इज नॉट 3,210, इट्स 321। तो 321 को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.21 into 10 to the power of 2. So the option here is option B. The correct option for this question is option B. Next, the gas loss can be summarized in the ideal gas equation PV is equal to nRT. 0.6960 grams of oxygen gas is contained in a vessel of volume 7 into 10 to the power of -3 meter cube at a temperature of 30 degrees Celsius. Assume that the gas behaves as an ideal gas. What is the pressure in the vessel? Okay, तो PV zero एनर्जी दिया है, P निकालना है, और इन्होंने हमें मास ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, तो P विल बी इक्वल टू MRT अपॉन वॉल्यूम इंटू MR। तो इसको सॉल्व करते हैं। मास दिया हुआ है 0.96 इंटू R 8.31 इंटू टेम्परेचर जो है 30 है, तो 30 प्लस 273 303 बनता है ये, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दी हुई है 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब इंटू MR। अब ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का AR 16 होता है, ऑक्सीजन गैस इज O2, तो 16 2 ज़ा 32। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है 10,800 पास्कल्स। अब 10,800 पास्कल जो आंसर आ रहा है हमारा, उसको हमें किलो पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑल द ऑप्शंस आर इन किलो पास्कल्स। सो डिवाइड बाय 1000 which means 1 2 3 10.8 kilopascals. So the correct option for this question is option C.
Next, in this question, you should assume methane behaves as an ideal gas. The gas laws can be summarized in the ideal gas equation below. ठीक. The volume of a sample of methane is measured at a temperature of 60 degrees Celsius and a pressure of 103 kilopascals. The volume measured is 5.37 10 power minus 3 meter cube. What is the mass of the sample of methane given to two significant figures? Okay. तो इसके लिए अब मीथेन है तो एम आर ऑफ मीथेन जो है आपका 12 + 4 16 है, एम आर 16 है, मास इन्होंने निकाला है तो P इंटू वी इज इक्वल टू MRT/MR। हमें मास निकालना है, मेक मास द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो मास विल बी इक्वल टू P इंटू वी इंटू MR/R इंटू टी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर इसमें है 103,000, 103,000 इंटू वी वॉल्यूम 5.37 into 10 to the power of minus 3 into MR into 16 divided by 8.31 into temperature is 60, so 60 plus 273। so इसको सॉल्व करते हैं। 103,000 into 5.37 into 10 to the power of minus 3 into 16 whole divided by 8.31 into 273 plus 60। so this turns out to be, और वैल्यू को टू सिंगल फिगर्स में लेना है तो अगर हम आंसर को टू सिंगल फिगर्स पर राउंड करें तो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 3.2 grams। so the correct option for this question is option C,